अस्सलाम वालेकुम। पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरों का आना बहुत आम मसला बन चुका है। बहुत सारे मरीज हमारे पास इस मसले के साथ आते हैं कि जब वो पेशाब करके अस्तंजा करके फारिग होते हैं, जब अपनी पैंट बांध लेते हैं या शलवार बांध लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें पेशाब के चंद कतरे खुद ब खुद आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे क्यों आते हैं, इनकी वजह क्या है और आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज जावेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरों का आना पूरी दुनिया में बहुत आम मसला है। तकरीबन 60% मर्दों में यह मसला पाया जाता है कि जब वो पेशाब करके फारिग होते हैं, जब अपनी शलवार या अपनी पैंट बांध लेते हैं, तो उसके बाद पेशाब के चंद कतरे खुद ब खुद निकलते हैं और उनके कपड़ों को लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं या उन्हें दोबारा अस्तंजा करना पड़ता है या वज़ू टूट जाता है, दोबारा वज़ू करना पड़ता है और कपड़े नापाक होने की वजह से कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो ये उनके लिए बहुत परेशानी का बाइस बन जाता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होना, जिसे हम यूटीआई कहते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसके साथ पेशाब की नाली में कोई रुकावट का आना या नाली का किसी जगह से तंग हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, असाबी कमजोरी का होना, बहुत ज़्यादा खांसी का आना, ओवरवेट होना या रूटीन में बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, ये सब इसकी वजह है। लेकिन बाज़ औक़ात इसकी कोई वजह नहीं होती। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आप देखेंगे, अगर आपको यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उन्हें प्रोस्टेट का मसला होता है, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, अगर उनको ये इशू है, तो अगर ये इन बीमारियों का इलाज करवाएंगे तो उनके पेशाब के कतरे आना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको ये मसला नहीं है तो फिर उनको इसाबी कमज़ोरी है, यानी पट्ठों की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उन्हें पेशाब के कतरे बार बार आते हैं। उन पट्ठों को हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। उन पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से मसाना सही तरीके से खाली नहीं हो पाता या कुछ पेशाब के कतरे रुक जाते हैं जो बाद में आते हैं, तो इस वजह से उन्हें पेशाब के कतरे आते हैं। पेशाब के कतरे आते क्यों हैं? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो पेल्विक फ्लोर है उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम पेशाब करते हैं तो मसाना सही तरीके से खाली नहीं होता, और फिर जब हम खड़े होते हैं तो एक खास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसाने के अंदर जो पेशाब के कतरे रह जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं और हमारे कपड़ों को लग जाते हैं। लिहाजा मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके एक तो आपके पेशाब के बाद कतरे आने का मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, आपको पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर पेशाब सही तरीके से नहीं निकलेगा, पेशाब मसाने के अंदर स्टे करेगा तो वो उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। और तीसरा, आपको कभी प्रोस्टेट का मसला नहीं होगा। सबसे पहली टेक्निक, रूटीन में तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे वॉशरूम किया, अस्तंजा किया, फौरन शलवार बांधी और भाग गए। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप वॉशरूम जाएं तो आपने वॉशरूम में 7 टिश्यू रखने हैं या फिर मिट्टी के 3 डेले रखने हैं। सुन्नत तरीका तो यह है कि आप मिट्टी का इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे आप शहर में रहते हैं तो वहां पर मिट्टी के डेले आपके पास अवेलेबल नहीं होते, लिहाजा आप टिश्यू का इस्तेमाल करें। तो आपने क्या करना है, जब आप पेशाब करके फारिग हो जाएं, आपको लगे कि मैंने पेशाब कर लिया है, तो आपने क्या करना है, आपने पेशाब की नाली, जैसे ये पेशाब की नाली इसको देखें तो इसके आगे आपने टिश्यू को रखना है। टिश्यू को रख के आपने पेशाब की नाली को रूट से आगे की तरफ पुश करना है। जैसे आप इसको पुश करेंगे या इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, इस नाली में मौजूद पेशाब के कतरे जो रुके होंगे वो आप देखेंगे कि वो टिश्यू पर लग गए हैं। आपने इसको 3 दफ़ा करना है। 3 दफ़ा करने के बाद टिश्यू को आपने फेंक देना है। ये पहली टेक्निक है। इसमें क्या होगा, जो आपकी पेशाब की नाली में मौजूद कतरे जो रुक गए थे वो निकल जाएंगे। दूसरी तकनीक, इसमें क्या करना है, आप पेशाब वाली जगह पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर पेशाब की नाली के आगे सेम वैसे ही आपने टिश्यू रखना है।
टिश्यू रखने के बाद आप क्या करें कि आप अपनी पहले दाई टांग के आगे बाई टांग रखें। बाई टांग रखने के बाद आप थोड़ा सा खांसें, जैसे इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेल्विक मसल पर एक कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिससे क्या होगा, जो पेशाब के कतरे रुके होंगे वो निकल जाएंगे। तो पहले आप बाई टांग के आगे दाई टांग रख के आप खांसें, फिर उसके बाद आप दाई टांग के आगे बाई टांग रख के आप खांसेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पेशाब के कतरे रुके होंगे पेल्विक मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो निकल जाएंगे। ये दूसरी टेक्निक है। इसको भी करने के बाद आप टिश्यू को, अगर आपने इस्तेमाल किया है या आपने मिट्टी का ढेला इस्तेमाल किया है, उसको आप फेंक दें। तीसरी टेक्निक, इसमें क्या करें, एक नया टिश्यू लें, उसको पेशाब की नाली के आगे रखें, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। पेशाब की नाली के आगे रखने के बाद आप क्या करें, पाँव की उंगलियों के ऊपर आप खड़े हों, फिर एकदम नीचे हों, यानी पाँव की उंगलियों के ऊपर आपने खड़े होना है, फिर आपने पूरा पाँव नीचे लगा लेना है, फिर आपने पाँव की उंगलियों के ऊपर खड़े होना और दोबारा पूरा पाँव नीचे लगा लेना है। ये आपने 3 दफा ऐसे हरकत करनी है। इससे भी क्या होगा, मसल के ऊपर एक खिंचाव आएगा, जो आपके कतरे रुके हुए रह जाएंगे वो सारे कतरे निकल जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके पेशाब करने के बाद जो आपने 3 दफा ये हरकत की है, इससे क्या होगा, आप टिश्यू के ऊपर देख लेंगे कि आपके कितने कतरे रुके थे जो आपके इन मूवमेंट की वजह से बाहर निकल आए हैं। चौथी टेक्निक, ये एक एक्सरसाइज भी है। इसमें क्या करना है, आपने पेशाब करने के बाद आपकी जो टेस्टिस की थैली है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, इसके 1 इंच पीछे से आपने क्या करना है, मसल्स को आगे की तरफ पुश करना है, यानी मसल्स का मसाज करना है आगे की तरफ। तो आप देखेंगे वो मसाज करने से भी जो पेशाब के कतरे रुके होंगे वो निकल जाएंगे। 5वें नंबर पर एक एक्सरसाइज है जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। वो कीगल एक्सरसाइज, उसमें क्या करना है आपने कि एक आप फर्श पर लेट जाएंगे और आप अपनी टांगे बेंड करके ऊपर की तरफ क्या करेंगे, आप अपने पेट को ऊपर की तरफ आपने उठा के रखना है। 10 सेकेंड उठा के रखें, फिर नीचे करें। तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, आपके पेल्विक मसल्स जो होंगे वो स्ट्रोंग हो जाएंगे और आपको पेशाब के कतरे आना भी बंद हो जाएंगे और आपके जो पेशाब के दूसरे मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कीगल एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में, रोजमर्रा रूटीन में आप लाजमी अपनाएं। लिहाजा अगर आपको पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आने का मसला है तो आप इन टिप्स पर अमल करें, इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। पहली जो 3 टिप्स हैं, इसको करने में मुश्किल 1 मिनट लगेगा। तो आप जब वॉशरूम में पेशाब करने से फ्री हो जाएं तो आप इन 3 टिप्स को अपनाएं। इससे क्या होगा कि आपके पेशाब करने के बाद जो पेशाब के कतरे आने का मसला है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। हमने जिन पेशेंट को बताया है उनका बाद में जब फीडबैक लिया तो 100% उनमें पेशाब के बाद जो पेशाब के कतरे आने का मसला था वो ठीक हो गया है। तो आप भी इन हदायत पर अमल करें ताकि आपका भी ये मसला हल हो जाए और आपकी नापाकी का मसला भी ठीक हो जाए। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी अगर ये मसला है तो उनका मसला भी ये ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।